गैरतमंद मुसलमानों को बड़ी गैरत आई होगी, बड़ी लाज आई होगी, बड़ी शर्म आई होगी ये खबर सुनकर कि बरेली की दानिया खान ने हर्षित यादव से शादी कर ली और हिंदू बन गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और ये बहुत आम हो गया है कि ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियां जो है वो मुर्तद हो रही हैं और गैर मुस्लिमों के साथ शादियां रचा रही हैं और फिर बाकायदा वीडियो भी लॉन्च करती हैं और बयान करती हैं कि भाई हमने ये जो भी कुछ किया है वो अपनी मर्ज़ी से किया है और अपने धर्म का ज्ञान हम पर मत पेलो। ट्रोल करती हैं उन मुसलमानों को जो मुसलमान उन्हें जो है कहते हैं कि तुमने ये गलत किया। उनकी तरबियत पर सवाल उठाते हैं, जैसा कि दानिया खान ने उन मुसलमानों की तरबियत पर सवाल उठाया जिन्होंने उसे आईना दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने उसकी मजम्मत की। एक बार आप वीडियो में जरूर सुनिएगा। वास्ता ट्रोल करना बंद कर दो, हम बहुत खुश हैं और करने से कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हारी माँ बहनें थोड़ी ना मांगी, अपनी माँ बहनों को देखो। हाँ, तुम्हारी माँ बहनें गई हो तो तुम बोलना, नहीं गई है ना तो बस अपनी माँ बहनों को सेव रखो, प्रोटेक्ट करो। दूसरों के फालूदे की कुल्फी छीन के खाने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हारी बहन भाग जाए? कहीं तुम्हारी भी बहन भाग जाए फिर लव ट्रैप करना, ये जहाद करना, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना कि ये जो दानिया खान है ना, ये बरेली की रहने वाली है और ये बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रही है उन लोगों को जिन लोगों ने इस पर उंगलियां उठाई, जिन लोगों ने इस कदम को गलत करार दिया। तो सवाल ये है, मैं उन्हीं मुसलमानों से सवाल करता हूँ, देखो ऐसा है, ये जो भी खबर थी आप लोगों को दबाना चाहिए थी। आप लोगों ने इसे शेयर किया, आप लोगों ने इसे हवा बनाया, तो ये दानिया खान और ज़्यादा वायरल हो गई और ज़्यादा मशहूर हो गई। हमें चाहिए कि हम ऐसी खबरों को जहाँ तक कोशिश हो सके दबाया करें ताकि ये खबरें ज़्यादा ना फैल सकें। वो दिन दूर नहीं है कि इस दानिया खान को जो है बहुत जल्दी इसके प्यार का सिला मिलेगा और कैसे मिलेगा वो सब हमारे सामने आ जाएगा। कितनी ही ऐसी लड़कियां थीं कि उनका वाला ऐसा ऐसा वैसा नहीं है, तो उनके साथ क्या हुआ। बहरहाल ये दानिया खान एक वीडियो में ये भी कह रही है कि इसने जो भी कुछ किया इसमें इसकी माँ का ज़्यादा हाथ है। एक बार आप लोग इसका स्टेटमेंट सुनिए। और मेरे इस केस में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ मेरी माँ का था, क्योंकि मेरी माँ इस केस में पूरी शामिल थी। और मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जो करा उसमें आधे से ज़्यादा जिम्मेदार मेरी माँ थी। और लेकिन अब मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ और सेफ़ हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस दे रही हूँ और हमें परेशान ना करें। तो सुना आप लोगों ने, साफ साफ ये अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने जो किया है वो सब मेरी माँ का किया धरा है। ऐसी बातें ये एक वीडियो में कर रही है। इसके बाप का नाम जो इसने बताया, मेरे पापा का नाम सोहेल नियाज रज़ा है। वो बताया है सुहेल नियाज रज़ा। सुहेल नियाज रज़ा। रज़ा आप लोग जानते होंगे, रज़ा जो मुसलमान लोग हैं वो जानते होंगे और बहुत से गैर मुस्लिम भी अच्छे से जानते होंगे। आला हजरत के मानने वाले ज़्यादातर ये लगाते हैं रज़ा, यानी कि सुन्नी मुसलमान। हाँ, सुन्नी मुसलमानों की, बरेलवी मुसलमानों की ये कवायद जारी हो गई है अब कि वो ब्याह शादियों में बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं। खैर ये एक अलग मौजू है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल बात चल रही है दानिया खान की। ये दानिया खान जो इतनी बड़बड़ कर रही है, जो इतनी बकवासें कर रही है, ये जो अल्फाज बोल रही है ना, ये भी तेरे माँ बाप ही की देन है। अगर तेरे माँ बाप तुझे बोलना ना सिखाते, तेरे माँ बाप तुझे स्कूल ना भेजते, तो तू ये इतने अल्फाज नहीं बोल पाती जिस तरीके की बड़बड़ाहट तू कर रही है ना कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं जहाँ भी हूँ मैं वहाँ खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया है, मैं 20 साल की हूँ और मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ, थाना प्रेम नगर से। मेरे पापा का नाम सोहेल नियाज रज़ा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस ले लें, हमें परेशान ना करें। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। 5 फरवरी को रात के 8 बजे मैं अपनी मर्ज़ी से निकली थी। गुमशुदा की रिपोर्ट प्लीज़ वापस ले लें पापा, और प्लीज़ परेशान ना करें। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सारे अल्फाज तू तभी बोल पा रही है जब तुझे तेरे वालिदैन ने बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, चलने का हुनर सिखाया, यहाँ तक कि तुझे हगना मूतना तक तेरे वालिदैन ने सिखाया। और आज तू उन्हीं के खिलाफ बगावत कर रही है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि तूने किससे शादी कर ली, किस मजहब में गई, क्या किया क्या नहीं किया। मतलब बस ये है कि माँ बाप जो हैं, माँ बाप अपनी औलाद को हमेशा जहाँ तक हो सकता है अच्छी तरबियत देने की कोशिश करते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई देने की कोशिश करते हैं, बेहतरीन तालीम दिलवाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर
ये दानिया खान जैसी लड़कियां बागी बन जाती हैं तो माशरे में, समाज में, कम्युनिटी में एक गहरा असर पड़ता है। निरी लड़कियां ऐसी वीडियोस देखकर, ऐसी दानिया खान की ये स्टेटमेंट सुनकर बागी बनने की कोशिश करती हैं। तो मैं उन सब से यही कहना चाहता हूँ कि उन वालिदैन के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा। अगर आपके वालिदैन आपकी शादी, जिससे आप प्यार करती हैं, आपके मज़हब का अगर कोई है, नहीं करवा रहे हैं, तो आप कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकती हैं उसके साथ शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए। लेकिन खुदा के वास्ते आप मुर्तद ना हों। तो बहरहाल मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके अगर हम निकाह को आसान करेंगे तभी इन चीज़ों पर रोक हम लगा सकते हैं, तभी ऐसे केसेस रुक सकेंगे। और जब तक हम निकाह को महंगा करते रहेंगे, ज़िना आम होता जाएगा और ऐसे केसेस भी आम होते चले जाएंगे। तो ये तमाम मुसलमानों के लिए एक घटना जो है वो एक घटना नहीं है, ये हज़ारों घटनाओं के बराबर एक घटना है। इस तरीके से धड़ल्ले से एक लड़की बागी होती है, इस्लाम को छोड़ देती है और गैर मज़हब में जाकर अपनी शादी रचा लेती है और वो मज़हब भी इख्तियार कर लेती है। तो तरबियत में भी कहीं ना कहीं माँ बाप की कमी ज़रूर रही होगी। और 20 साल की ये दानिया खान अपने आप को बता रही है, हो सकता है ये 20 साल की हो, 22 की हो, 19 की हो, 18 की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये है कि ये मुर्तद हो गई। लिहाजा हमें चाहिए कि हम शादियों में फ़ुज़ूल ख़र्चियों से बचें। सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें ख़र्च कम से कम हो। तो निकाह को आम करें, ज़िना को मुश्किल करें। अगर हम ज़िना को आम कर देंगे तो निकाह मुश्किल हो ही जाएगा, जैसा कि आज का दौर है। निकाह के लिए बहुत रुपए चाहिए और ज़िना के लिए 500 रुपये चाहिए। होटल बुक करो और एंजॉय करो।